दोस्तों, संविधान ज्ञान चर्चा के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को हमारी ओर से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान। दोस्तों, सबसे पहले आज हम आपसे क्षमा चाहेंगे कि बीच में कुछ अंतराल हो गया, जिसके कारण हम आपको नई वीडियो प्रस्तुत नहीं कर पाए। परंतु आज आपके लिए हम बहुत ही अच्छी और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आए हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यान जी के बारे में नई जानकारी। नई नहीं कहेंगे, उनके जीवन के विषय में 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद में किस प्रकार डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यान जी ने इस देश में बौद्ध धर्म का प्रचार किया और बाबा साहब की पुस्तकों का जो इंग्लिश में लिखी हुई थी उनका हिंदी एवं पाली में अनुवाद किया और बौद्ध धर्म के बारे में किस प्रकार लोगों में भ्रांतियाँ थी उसको दूर करने का अथक प्रयास किया और आजीवन उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए नागपुर को चुना और जीवन की अंतिम सांस भी उन्होंने नागपुर में ही ली। डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यान जी का जन्म 5 जनवरी सन 1905 को अविभाजित पंजाब मोहाली जिले के सोहना गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम लाला राम शरण दास जी था, जो कि अम्बाला में अध्यापक थे। भदंत जी का बचपन का नाम विश्वनाथ वर्मा हरिनाम था। वो बचपन से ही बहुत जिज्ञासु, खोजी स्वभाव के और घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। उस समय पर पंजाब और पूरे देश में आर्य समाज का बहुत जोर था, तो वो भी आर्य समाज के संपर्क में आए और आर्य समाज के संपर्क में आने के बाद राहुल साकृत्यान जी के संपर्क में आए और उन्होंने संन्यास ले लिया। उस समय पर राहुल साकृत्यान जी खुद साधु रामोदर कहलाते थे, अर्थात जिन्हें आज हम राहुल साकृत्यान कहते हैं। जिस समय भदंत आनंद जी उनके संपर्क में आए, उस समय पर वो आर्य समाज के साधु थे और उनका नाम रामोदर था। परंतु बौद्ध धर्म के संपर्क में आने के बाद राहुल साकृत्यान जी ने अर्थात रामोदर दास जी ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया और अपना नाम राहुल साकृत्यान रखा। भदंत आनंद कौशल्यान जी श्रीलंका में विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यक्ष भी रहे। वहाँ उन्होंने अपनी सेवा प्रदान की और बहुत सी जगहों पर घूमकर उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। जिस समय वो बौद्ध धर्म के संपर्क में आए, तब उनको हिंदू धर्म में फैली बुराइयों के बारे में बहुत दुख हुआ और उन्होंने
इनको मिटाने का बेड़ा उठाया। जिस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 13 अक्टूबर 1935 को महाराष्ट्र के येवला कॉन्फ्रेंस में इस बात की घोषणा की थी कि वो हिंदू के रूप में जन्म जरूर लिए हैं परंतु हिंदू के रूप में मरेंगे नहीं। उस समय बहुत से धर्मावलंबियों ने बाबा साहब से संपर्क करना चाहा और संपर्क किया और इस बात की उम्मीद रखी कि वो बाबा साहब उनके धर्म को ग्रहण करें। उसी संदर्भ में डॉक्टर आनंद भदंत जी भी बाबा साहब से मिले और उन्होंने बाबा साहब से सवाल पूछा कि आपका बुद्ध के प्रति केवल ज्ञान के लिए है या बुद्ध के विचारों पर भी आप चलना चाहते हैं। तब बाबा साहब ने उन्हें जवाब दिया था कि मुझे नहीं मालूम कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं परंतु आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि मैं किस विचारधारा को मानता हूँ। तब आनंद जी ने बाबा साहब के ड्राइंग रूम में बुद्ध भगवान की एक प्रतिमा देखी तो उन्होंने कहा कि मुझे सारनाथ वाली जो मूर्ति है वो बहुत अच्छी लगती है। तब बाबा साहब ने उनसे कहा कि मुझे बुद्ध की वह मूर्ति चाहिए जिसमें भगवान बुद्ध कल्याण करते हुए घूम रहे हैं और लोगों को कल्याणकारी विचारधारा से अवगत करा रहे हैं। इस बात को सुनकर डॉक्टर आनंद भदंत कौशल्य जी इस बात को निश्चित हुए कि बाबा साहब का बुद्ध के प्रति अपार प्रेम है और वो इस बात को बहुत दृढ़ता से जानते भी हैं और उनका ज्ञान बहुत उच्च कोटि का है। जिस समय बाबा साहब ने 14 अक्टूबर सन 1956 को नागपुर में अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की, उस समय डॉक्टर आनंद भदंत कौशल्य जी विदेश में होने के कारण उस समय उस समारोह में नागपुर में उपस्थित नहीं थे। परंतु बाद में जब बाबा साहब का परिनिर्वाण हो गया 6 दिसंबर सन 1956 को, उसके बाद डॉक्टर आनंद भदंत कौशल्यान जी ने इस बात की प्रतिज्ञा की कि अब बाबा साहब के विचारों को वे जन जन तक पहुंचाएंगे और उन्होंने महाराष्ट्र एवं देश के हर कोने कोने में घूम घूम कर लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में बताया। बाबा साहब की पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया। उन्होंने इनहेलेशन ऑफ कास्ट, बाबा साहब की लिखी हुई पुस्तक या कहिए जो भाषण था, उसका भी हिंदी में अनुवाद किया। उन्होंने बाबा साहब की पुस्तक बुद्धा एंड हिज धम्मा का भी हिंदी में अनुवाद किया और बहुत सी किताबें उन्होंने लिखी या बाबा साहब द्वारा लिखित पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद किया, सरल भाषा में लोगों को समझाने का प्रयास किया। बाबा साहब के चले जाने के बाद आनंद कौशल्यान जी को लगा कि लोग फिर से उन्हीं अंधविश्वास और कुरीतियों में जाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। तब उन्होंने एक पुस्तक लिखी, राम कहानी राम की जवानी। उस पुस्तक में वाल्मीकि द्वारा लिखित संस्कृत में मूल श्लोकों को लिखा और उनके आगे बहुत ही सरल भाषा में हिंदी में अनुवाद करके उनको लिखा और समझाने का प्रयास किया कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं थे और ये झूठी छवि है जिसको तुलसीदास ने घड़ित किया है। मूल रूप से जो संस्कृत में श्लोक हैं वाल्मीकि जी के, उनका उन्होंने हिंदी में अनुवाद करके लोगों को सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया। इस पुस्तक के माध्यम से
इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। उसी में वेद से मार्स भी एक किताब है। मनुस्मृति जलाई गई क्यों, ये भी उनकी एक लिखी हुई किताब है। जो भुला न सका, ये पाली भाषा में सीखने के लिए जो है उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, जो कि 31 दिनों में पाली उस पुस्तक का नाम है। इस समय महाराष्ट्र सरकार ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के राइटिंग्स एंड स्पीच के वॉल्यूम 4 यानी रिडल्स इन हिंदुज्म के प्रसारण पर शिवसेना, भाजपा जैसी हिंदूवादी दलों ने बाबा साहब के अनुयायियों को अपना निशाना बनाना शुरू किया। तब एक बार फिर डॉक्टर कौशल्यान साहित्यिक स्तर पर आगे आए और उन्होंने मोर्चा संभाला और इस किताब का हिंदी में अनुवाद किया। डॉक्टर भदंत कौशल्यान बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के मालिक थे। उनको कई भाषाओं का ज्ञान था, हिंदी, पाली, संस्कृत, इंग्लिश, कई भाषाओं का उनको ज्ञान था। नागपुर की आकाशवाणी रेडियो में उन्होंने बहुत सी वार्ताएं की हैं। वो अपने ज्ञान में इतने परिपक्व थे कि कभी भी किसी भी वार्ता में वो हर समय तैयार रहते थे। पहले से उन्हें कोई तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती थी। नागपुर में आज भी रेडियो पर वार्ताकारों को उनकी स्पीच, उनकी वार्ता उदाहरण के तौर पर सुनाई जाती है। उन्होंने किस प्रकार बहुत ही सरल तरीके से और ज्ञानवर्धक वार्ता प्रस्तुत की हमेशा, इस बात का उदाहरण हमें नागपुर की रेडियो वार्ता पर मिलता है। डॉक्टर आनंद भदंत कौशल्यान जी ने अपना पूरा जीवन बुद्ध एवं उनके विचार तथा बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म के प्रचार में लगाया और नागपुर को अपनी कर्म भूमि बनाया। वहाँ रहकर और देश में हर जगह भ्रमण कर कर उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, बाबा साहब के ज्ञान को आगे बढ़ाया और बाबा साहब का जो कारवां 6 दिसंबर 1956 को अधूरा रह गया था, उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया और इसी प्रयास में वो पूरे जीवन लगे रहे। अंतिम सांस उन्होंने नागपुर में ली और 22 जून 1988 को वो हमें अलविदा कहकर चले गए। आज भी उनके ज्ञान और उनकी वाक्पटुता, उनकी वार्ता करने का जो कौशल था, उसको सभी लोग बहुत याद करते हैं। उनके द्वारा लिखित किताबें और बाबा साहब द्वारा लिखित किताबों का हिंदी में अनुवाद आज पूरे देश विदेश में हर जगह उपलब्ध है। दोस्तों, आशा करता हूँ आज का ये एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दोस्तों, आज के इस अंक को हम यहीं विराम करते हैं। आप सभी ने हमें बहुत धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को हमारी ओर से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान।